कहानियों से ज्ञान भी मिल जाता है और हम बोर भी नहीं होते। जिस तरह मैं गौतम बुद्ध की कहानियां सुनाकर आप सबको मोटिवेट करता हूं, उसी तरह आपका सिर्फ सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बुद्ध का संग सभी के लिए खुला रहता था। सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को तो बुद्ध सीधे अपने संग में शामिल कर लेते थे, तो कुछ को कहते थे कि तुम एक दिन शमशान में जाकर रहो। इसी प्रकार एक आदमी बुद्ध के पास आया और कहा कि मुझे आपका शिष्य बनना है। बुद्ध ने उस आदमी को कहा कि तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक पूरा दिन शमशान में बिताना होगा और तुम वहाँ जो कुछ भी सीखोगे मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम संग में शामिल हो पाओगे। वो आदमी ये सुनकर घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा कि दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना बहुत खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? आदमी ने कहा, अरे वहां तो भूत प्रेत भी होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे तो? बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? आदमी ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिसमें भूत आ जाते हैं, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। तुम वहां सिर्फ एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। अगर तुम्हें वो मिल गए तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वो कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम ये भी जान जाओगे कि वो नहीं होते हैं। तुम घबराना मत, वहां जो भी घटना होगी तुम आकर अगले दिन मुझे बताना। आदमी ने कहा, ठीक है बुद्ध, अगर आप कहते हैं तो मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजार लूंगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि ये आदमी कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे ये बात पता ना चलने पाए कि तुम उसका पीछा कर रहे हो। अगले दिन वो आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो आदमी शमशान के लिए निकल गया। अगले दिन वो आदमी बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, तुमने एक पूरा दिन वहां पर गुजारा, तुमने क्या देखा और क्या सीखा? आदमी ने कहा, मैं वहां सुबह सुबह गया था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को उसके बाद अग्नि दी। वो सब वहां पर कुछ देर तक खड़े रहे। उसके बाद एक एक करके सब लोग वहां से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर आदमी की थी जो बहुत सजी हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी किसी गरीब आदमी की थी जो बेहद साधारण थी, उसमें थोड़े बहुत लोग थे। अमीर आदमी की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब आदमी की साधारण लकड़ी पर। पहले अमीर आदमी की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था, जबकि बाद में गरीब आदमी की। थोड़ी देर बाद दोनों आदमी की चिता को जला दिया गया। उसके बाद सब लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा उसे देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा? आदमी ने कहा, बुद्ध, दोनों की चिता एक समान थी। दोनों का शरीर उस चिता में जल भी एक समान रहा था। उसके बाद दोनों उसमें जल गए। अंतिम में जो बचा ये भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ भी अलग नहीं था। हे बुद्ध, उसके बाद वहां एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बेहद दुखी था और वहां आए सभी लोग भी काफी दुखी थे। वो सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग काफी ज्ञानी थे। वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। वो सब महाज्ञानी कह रहे थे कि यहाँ तो एक न एक दिन सबको ही आना है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए। किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए।
धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता है। अंतिम में हम सबको एक दिन शमशान में ही जाना होता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें वहाँ कोई भूत प्रेत दिखा? आदमी ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाज़ों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आया। ये सुनकर बुद्ध ने उस आदमी से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में जाकर आराम करो। कल फिर एक दिन और रात के लिए तुम्हें शमशान में जाना होगा। वो आदमी ये सुनकर बोला कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन वहां रुका। वो समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, जो खास चीजें तुम्हें वहां जाकर मिलती वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। तुम एक दिन और वहां गुजारो, तुम्हें वो अवश्य मिल जाएगी। ये सुनकर आदमी कहता है, ठीक है, मैं आपके कहने से एक बार और चला जाता हूँ। ये कहकर वो आदमी आश्रम में जाकर आराम करने लगा। अगले दिन वो आदमी फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां से शमशान के लिए चला गया। एक पूरा दिन बिताकर वो अगले दिन फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो तुम्हें वो चीज मिली? आदमी ने कहा, हाँ, मुझे वो मिली। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वहां क्या मिला? आदमी ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वो लोग बेहद दुखी थे। मेरे पिता और भाई भी बहुत दुखी हैं। कुछ लोग उनमें से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे सांत्वना देकर बोल रहे हैं कि तुम ही अब सबके इकलौते वारिस हो, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। वो लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लिटा दिया गया और सारा क्रियाकर्म खत्म किया जाने लगा। मैं ये सब अर्थी पर लेटे देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था लेकिन सांस भी नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर सांस ही नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा लेटा सब कुछ देख सकता था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही थीं और मुझे उस चादर के पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे हैं, मेरी हड्डियां, खाल सब जलने लगा था। धीरे धीरे अग्नि और ज्यादा बढ़ गई थी। मैं वहां से उठना चाहता था, मेरा दम घुट रहा था, मैं सांस लेना चाहता था लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता हुआ देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मेरे पास केवल राख ही बची हुई थी। उस पूरी रात ना तो मैं डरा ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं मैं पूरी रात कहाँ खोया हुआ था। और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम संग में शामिल हो सकते हो और वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना जरूरी है। वो बीज तुम्हें वहां कल रात मिला जब तुमने जाना कि वहां सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी आदमी शमशान में जाने के बाद ये तो देख लेते हैं कि सभी को वहां जाना है, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी वैसे ही जीने लगते हैं, वैसे ही कर्म करने लगते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं और वैसे ही क्रूरता दिखाने लगते हैं। और जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी आदमियों की तरह थे, जैसे कि वहाँ सभी महाज्ञानी आदमी आते हैं
और जैसे ही तुम दोबारा वहां गए और आज वापस आए तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया था। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। जो आदमी बीमार है वो स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया, अब उसे तुम्हें लक्ष्य बनाना है और ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की छांव से परिपूर्ण कर देगा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।